विमान ट्रैक किया जा रहा है। फिलहाल ओपन सोर्स में अगर आप देखें तो यह विमान चीन की वायु सीमा में पहुंच चुका है और चीन की वायु सीमा में सफर करते हुए यह विमान जो है इसे ग्वांझाओ पहुंचना है। तेहरान से ग्वांझाओ तक का यह सफर है इस विमान का। और इसी दौरान जब यह खबर आई, पाकिस्तान के लाहौर के एटीसी ने खबर दी कि इस विमान के अंदर बम हो सकता है, उसके बाद जैसे ही यह भारतीय वायु सीमा में दाखिल हुआ, अगर आप इसका पूरा यह रास्ता देखें तो इस रास्ते के अंदर यह साफ नजर आता है कि भारत की वायु सीमा में लंबे समय तक यह विमान रहा और इस दौरान भारतीय वायुसेना की तरफ से तमाम वो प्रोटोकॉल जो है वो बरते गए, क्योंकि इस विमान ने यहां पर नई दिल्ली में उतरने की इजाजत मांगी थी। और ये जो लूप आप देख रहे हैं, ये लूप वो लूप है जब इस विमान ने भारत की वायु सीमा में, भारत के हवाई हद के अंदर इसने चक्कर काटे और इंतजार किया कि उसे नई दिल्ली में उतरने की इजाजत मांगी जाए। हालांकि उसे जयपुर और चंडीगढ़ का विकल्प दिया गया था, लेकिन पायलट ने इसे चंडीगढ़ या जयपुर ले जाने से इनकार कर दिया और उसके बाद जब नई दिल्ली में उसे उतरने की इजाजत नहीं दी तो यह अपने रास्ते पर चलता रहा। और इसे चूंकि चीन के ग्वांझाओ पहुंचना है और इस दौरान भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान ही नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना के तमाम जो रडार हैं वो इसे ट्रैक करते रहे और बांग्लादेश म्यांमार के रास्ते होते हुए अब ये चीन की वायु सीमा में इस समय ये विमान उड़ रहा है और करीब करीब 50 मिनट का वक्त इसे लगेगा जब इसे ग्वांझाओ पहुंचना है। हालांकि ईरान की तरफ से, ईरानी प्रशासन की तरफ से इस बात से इनकार किया गया है कि इस विमान में बम नहीं है, लेकिन फिर भी इस विमान को लेकर स्थिति तब तक साफ नहीं होती जब तक कि ये ग्वांझाओ में उतर नहीं जाता है। और अभी भी 50 मिनट का वक्त इसका है और इस दौरान इस विमान को, ये विमान जो कि चीन में इस समय उड़ रहा है, इसे इस जगह पे यानी ग्वांझाओ पहुंचना है। और इस दौरान तमाम वो एहतियात भारत के अंदर बरता गया जब ये विमान भारत की वायु सीमा में था, क्योंकि 2 बार इसने भारतीय वायु सीमा को क्रॉस किया है। पहली बार यहां तक ये भारतीय वायु सीमा में रहा, उसके बाद बांग्लादेश और उसके बाद पुनः एक बार फिर जब त्रिपुरा और मणिपुर के ऊपर से इस विमान ने उड़ान भरी और उसके बाद ये आगे म्यांमार में दाखिल हुआ और म्यांमार के रास्ते होते हुए इस समय ये चीन में उड़ान भर रहा है। तेहरान से ये विमान ने उड़ान भरी थी। महान एयर का ये विमान है और इसने सुबह करीब 4:17 के ऊपर उड़ान भरी थी वहां से और अब ये शाम को करीब 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये ग्वांझाओ पहुंचेगा स्थानीय समय के अनुसार। और फिलहाल ये चीन के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो देखिए 50 मिनट का वक्त प्रणय बता रहे हैं कि 50 मिनट का वक्त अभी लगेगा ग्वांझाओ पहुंचने में और तभी जो स्थिति है आगे की वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये बड़ी बात हो जाती है कि उस विमान में बम होने की सूचना, वैकल्पिक तौर पर 2 विकल्प दिए जाते हैं। कहा जाता है कि जयपुर या चंडीगढ़ में आप लैंड करा लीजिए, लेकिन जिद पर अड़ जाता है पायलट कि दिल्ली में ही लैंडिंग, और इसीलिए ये सस्पेंस भी था और ये चिंता बढ़ाने वाली खबर भी थी। इस पर बात करते हैं, रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए। रविकांत, कोई नया अपडेट? रोमाना, एक अपडेट जो सिविल एविएशन के सूत्रों के हवाले से मिल रहा है, चीन की एजेंसियों की पूरी नज़र है इस विमान पर और चीन के 2 एयरपोर्ट यानी ग्वांझाओ और उसका एक नज़दीकी एयरपोर्ट है जिस पर अलर्ट की स्थिति है। और ये तय किया गया है कि जब ये विमान के लैंड करने की संभावना हो उससे कुछ देर पहले और करीब 2.5 घंटे बाद तक कोई दूसरा विमान न उतरने पाए, इसकी व्यवस्था की जा रही है। और कुछ चुनिंदा विमानों का जो फ्लाइटें थी उसका रिशेड्यूलिंग भी की गई है और ख़ास तौर से ये तय किया गया है कि इस विमान की लैंडिंग के बाद जब तक इसकी पूरी जांच ना हो जाए, जिसमें करीब 2.5 घंटे का समय लग सकता है, तब तक कोई दूसरा विमान उस एयरपोर्ट पर न लैंड करे जिस पर ये विमान लैंड करने वाला है। तो इसके लिए ग्वांझाओ एयरपोर्ट पर विशेष तौर पे और साथ में एक नज़दीकी एयरपोर्ट पर भी ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो किसी दूसरे एयरपोर्ट पर भी उसको लैंड कराया जा सकता है। रोमाना, रविकांत रहिएगा आप हमारे साथ। लौटती हूं मैं फिर आपके पास। प्रणय भी मेरे साथ हैं और प्रणय के पास शायद कोई नया अपडेट है। प्रणय, अगर आप देखें जिस चीज का जिक्र रविकांत अब तक कर रहे थे कि चीन की वायु सीमा में दाखिल होने के बाद भी जो उसके कई एयरपोर्ट्स हैं उनको अलर्ट पर रखा हुआ है। और आप देखें कि कुनमिंग के करीब इस विमान का रूट बदला है। यह विमान यहां से इस रूट पर आ रहा था, उसे ग्वांझाओ जाना है और आप देखिए कि यहां इसका रास्ता बदलता हुआ नजर आ रहा है। ये कुनमिंग के पास में इसे उतारने की कोशिश हो सकता है की गई हो, हालांकि अभी चीनी सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन आप देखें यहां से इस विमान का ट्रैकिंग जो है वो चेंज होता है, साथ ही इस विमान का जो रूट है वो भी चेंज होता है, क्योंकि आप देखें यहां से अगर इसे ग्वांझाओ जाना है तो इसका रास्ता सीधा हो सकता था, लेकिन यहां से इसे कुनमिंग की तरफ डाइवर्ट किया गया है। लेकिन उसके बाद वापस से इस रास्ते पर यानी ग्वांझाओ की तरफ के रास्ते पर यह विमान फिलहाल बढ़ रहा है। जैसा मैंने आपसे कहा यह ग्वांझाओ है
और ग्वांझाओ इस विमान को पहुंचना है करीब करीब अब 50 मिनट का वक्त बताया जा रहा है इस विमान के यहां पहुंचने का। और 50 मिनट के बाद जब ग्वांझाओ पहुंचेगा, जिस तरीके से रविकांत भी बता रहे हैं, चीनी जो अथॉरिटीज हैं वो लगातार इसकी निगरानी रख रही है, साथ ही जो चाइनीज एयरफोर्स है वो भी इस विमान को ट्रैक कर रही है और ग्वांझाओ पहुंचने पर इसकी पूरी जांच भी होगी इस विमान की और इस बात की तस्दीक की जाएगी कि क्या वाकई में इसके अंदर कोई बम का खतरा था। अगर किसी ने ये झूठी अफवाह भी फैलाई तो किस तरीके से फैलाई, क्योंकि इस तरीके के मामलों को लेकर पूरी दुनिया में जो सिविल एविएशन नॉर्म्स हैं, जो सिविल एविएशन की प्रक्रियाएं हैं, उसके मुताबिक ऐसी किसी भी जानकारी को कभी हल्के में नहीं लिया जाता। और यही वजह है कि भारतीय वायुसेना ने, भारत की सिविल एविएशन अथॉरिटीज ने, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने तमाम वो एहतियात बरते जब तक कि यह विमान भारतीय वायुसीमा में रहा और अब इस समय यह विमान चीन की वायुसीमा में है। शिरीन। ठीक है, प्रणय और रविकांत दोनों मेरे साथ बने हुए हैं। तो 45 मिनट तक भारतीय वायुसेना में रहा है, अब हालांकि चीन की वायुसेना में दाखिल हो चुका है, लेकिन इंतजार हो रहा है उस वक्त का जब ये लैंड करेगा और उसके बाद जब जांच होगी तो चीजें स्पष्ट तौर पर सामने आ सकेंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।